नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 9 पुस्तक स्पर्श भाग 1 से कविता रैदास के पद। रैदास के पद पढ़ने से पूर्व हम रैदास के जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। कवि रैदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास संत रविदास के नाम से भी जाने जाते थे। संत कुलभूषण कवि रविदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया था। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना और मानव प्रेम से ओतप्रोत थी। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। उनके अनुसार ईश्वर एक ही है। रैदास के प्रथम पद को आपने पुस्तक में पढ़ा ही होगा, जो इस प्रकार है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो चलिए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने राम नाम सुमिरन की आदत को कभी न छूटने वाली बताया है और उन्होंने इन पंक्तियों में राम नाम का ही गुणगान किया है। रैदास की पंक्तियों में ये कहा गया है कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी नहीं छूट सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी और पानी की तरह होते हैं। आपको मालूम होगा कि जब चंदन की लकड़ी को पानी में डाला जाता है तो उसकी सुगंध पानी में भी फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान की सुगंध भी भक्त के अंग प्रत्यंग को सुगंधित कर देती है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में चारों ओर आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं तो वन में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। घने बादलों को देखकर मोर अत्यधिक प्रसन्नता से नाच उठता है। ठीक उसी प्रकार एक भक्त भाव विभोर होकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी अपलक अर्थात पलक झपकाए बिना चंद्रमा को निहारता है, वैसे ही मैं अर्थात रैदास अपने प्रभु के रूप सौंदर्य को निहारते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास जी आगे कहते हैं, हे प्रभु यदि आप दीपक के समान हो तो मैं उस दीपक में जलने वाली बाती के समान हूँ, जो प्रतिपल जलकर दीपक का प्रकाश बिखेरती है। वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर
सदा संसार को प्रभु भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित करता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि के अनुसार ईश्वर मोती के समान पवित्र और अमूल्य हैं और भक्त भी एक धागे के समान है, जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है तो माला बन जाती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पर सुहागा कहा है। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिला देने से सोने में निखार आ जाता है, उसी प्रकार प्रभु के संपर्क में आकर भक्त और उसकी भक्ति दोनों ही निखर जाते हैं। अंत में रैदास इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रैदास ने स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी माना है। कवि अपने प्रभु को दास्य भाव की भक्ति समर्पित करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि रैदास का पहला पद आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे पद की ओर अग्रसर होते हैं, जो इस प्रकार है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरे। कहे रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभी सरे। अब इस पद की व्याख्या को समझते हैं। पहली पंक्ति है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। रैदास ने इन पंक्तियों में प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। वे अपने आराध्य अर्थात अपने ईश्वर से कहते हैं कि हम दीन एवं तुच्छ प्राणियों पर केवल आप ही कृपा कर सकते हो, अन्य कोई भी ऐसी कृपा हम पर नहीं कर सकता। द्वितीय पंक्ति है, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही गरीबों दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हो और उनके प्रति दया दिखलाते हो। ये आप ही की दया का प्रभाव है कि आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के माथे पर राजा की भांति छत्र रख दिया है। अर्थात कवि ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि आपने मुझ जैसे मनुष्य को एक भक्त के रूप में स्वीकार करके मुझे इस जगत में उच्च स्थान प्रदान किया है। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। कवि ईश्वर की दयामयी छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसको स्पर्श करने मात्र से इस समाज के लोग स्वयं को अपवित्र मानते हैं, ऐसे मुझ जैसे अछूत पर केवल आप ही दया दिखलाते हो। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। कवि कहते हैं कि हे गोविंद, मुझ जैसे नीच को आपने अपना भक्त बनाकर मुझे संपूर्ण संसार में सर्वोच्च स्थान दिया है। यह आपकी कृपा द्वारा ही संभव हो सका है। ईश्वर किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। इन पंक्तियों में रैदास ने यही भाव व्यक्त किया है। नाम देव कबीर तिलोचन, सधना सैन तरे। कहे रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभी सरे। आप सभी ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन संतों के नाम सुने होंगे। प्रभु की कृपा की वजह से ही नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई और त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। अर्थात ये सभी संत भक्ति मार्ग पर चलकर इस संसार रूपी सागर से
मुक्त हो गए। प्रभु की कृपा एवं भक्ति के प्रकाश से इन सभी का जीवन संवर गया। और अंतिम लाइन इस प्रकार है, कहे रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव तय सभी सरे। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी अर्थात ईश्वर की कृपा से सभी कुछ संभव हो जाता है। कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मेरे प्रभु के लिए असंभव हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि रैदास के दोनों पद आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं प्रस्थान करती हूँ और जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।